कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण बना लेंगे। क्या करेंगे? तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या है? तो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे समकोण बना, इसके जस्ट सामने वाले भुजा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये क्लास 10th का चैप्टर 8 यानी कि जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, आज हम लोग पूरे चैप्टर 8 को क्लियर यानी 8.1 को क्लियर करेंगे। इसीलिए आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आप लोग को तो मालूम ही होगा कि एग्जाम में 8 चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग जो है ना 8 चैप्टर को कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझ लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को प्रश्नावली 8.1 करवाऊंगा। कितना करवाऊंगा? तो 8.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो सब मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग को क्या करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो 8.1 के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोग कुछ फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आप लोग समझिए कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग जो है ना क्वेश्चन में किताब में देखे होंगे कि एक नंबर या फिर उसमें जो है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे किताब में क्वेश्चन होगा, आप लोग देख लीजिएगा कि जैसे कि ये एक मीनार है, यहाँ पे ये क्या है? तो एक मीनार है और एक आदमी यहाँ पे है। त्रिकोणमिति का मतलब आप लोग पहले समझिए कि क्या होता है। तो ये है मीनार और एक यहाँ पे ये आदमी। तो एक आदमी जो है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देख रहा है। यहाँ पे देख रहा है कौन? तो आदमी देख रहा है। तो यहाँ से वो यहाँ तक जो देख रहा है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी। यानी वो सोच रहा है कि यहाँ से इतना तक की लंबाई क्या होगा। अब मान के चलिए कि चौड़ाई सोचे, तो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो देखे इसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। यानी कि लंबाई तो हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कि है ही, सॉरी लंबाई नहीं, यहाँ पे जो है ना ये ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का सोचेगा वो आदमी कि कितना हो सकता है ये मीनार की ऊंचाई। और ये ऊंचाई कितना होगी, ये तो लंबाई हो गया, और ये चौड़ाई कितना होगा। तो यही जो हम लोग ज्ञात करेंगे तो इसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए। अब आइए हम लोग जो है ना फॉर्मूले को लेते हैं, ताकि हम लोग को जो है ना 8.1 को मतलब सॉल्व करने में आसानी हो। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला आप लोग को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वाले फॉर्मूले आप लोग ध्यान से समझिए कि एक पहले जो है ना समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग को नहीं बनाना है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ समझना है फॉर्मूला। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, और यहाँ पे हो गया समकोण। तो देखिए, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। और आप लोग को साइन थीटा बराबर निकालना है। जैसे कि यहाँ पे निकालना क्या है, तो साइन थीटा बराबर निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो देखिए, साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर। सबसे पहले ये तीन आप लोग को याद करना होगा। देखिए, साइन थीटा हो गया, यहाँ पे ये कोस थीटा, और बराबर में टेन थीटा। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। तो 6 फॉर्मूला होता है, साइन कोस टेन, उसके बाद आता है कोट, उसके बाद आता है कोसेक, उसके बाद आता है सेक। यानी कि आप लोग को ये 6 फॉर्मूला याद हो जाएगा, तब जाके आप लोग 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको जो है समझिए आप लोग इस फोटो की मदद से, यानी समकोण त्रिभुज की मदद से। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सीधा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पी बोलते हैं इसको, यानी हिंदी में हम लोग जो है ना लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लंब बोलते हैं। यहाँ पे इसको इंग्लिश में पी बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर। अब नीचे नीचे जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो समतल है, इसको हम लोग बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बी बोलते हैं, यानी कि इसको बेस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं हिंदी में। और ये जो आप लोग देख रहे हैं इसकी ऊंचाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग एच से मतलब इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि इसको जो हम लोग बोलते हैं इसको, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको फोटो की मदद से समझ लिए कि कौन आधार होता है, कौन लंब होता है, कौन कर्ण होता है। तो जो ऊंचाई हो, यानी कि जो पूरा सीधा हो, एकदम लंबा हो, उसको हम लोग लंब बोलेंगे, यानी कि पी से उसको प्रेजेंट करेंगे। और जो समतल हो उसको बी से प्रेजेंट करेंगे इंग्लिश में, उसको हम लोग आधार हिंदी में बोलते हैं। और जो ऊंचाई मतलब जिसका तिरछा ऐसे ऊंचाई दिखा रहा है ना फोटो में, इसको एच से मतलब प्रेजेंट करेंगे और कर्ण बोलते हैं हिंदी में। तो इतना आप लोग समझ गए। अब आइए साइन थीटा बराबर क्या होता है उसको अब आप लोग समझिए। देखिए, इसका ट्रिक भी है, आप लोग याद कैसे कर सकते हैं। तो याद करने का ट्रिक देखिए, सबसे पहले इसको ऐसे नहीं लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आए। यहाँ पे देखिए, साइन थीटा बराबर हो गया कोस थीटा बराबर, यहाँ पे कोस थीटा बराबर, और टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, इतना लिख लिए। अब आप लोग को ट्रिक क्या याद रखना है, तो देखिए यहाँ पे ट्रिक लिखेंगे कि पाकिस्तान। क्या लिखेंगे? पाकिस्तान, पाकिस्तान
भरा पूरा पाकिस्तान। ये ट्रिक है, आप लोग को सीरियस नहीं लेना, ये ट्रिक है, इसीलिए आप लोग जो है ना सिर्फ ट्रिक की मतलब वैल्यू से ही इसको देखिएगा, ये नहीं कि आप लोग सीरियस लीजिएगा, ठीक है, नहीं वैसा नहीं करना है। पाकिस्तान भरा पूरा, तो देखिए उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिएगा इससे फॉर्मूला अभी कैसे निकलेगा। तो देखिए पाकिस्तान भरा पूरा, यहाँ पे क्या है पाकिस्तान यानी कि पी, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखेंगे पी और नीचे में क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिखेंगे, पाकिस्तान है ना तो ऊपर में पी हो जाएगा और यहाँ पे क्या है बटा लगाते चलेंगे, यहाँ पे क्या है भरा यानी बी से भरा, तो यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे पूरा है यानी कि पी होगा तो यहाँ पर पी लगा देंगे। कोई दिक्कत, इतना आप लोग समझ गए कि ये आप लोग दो लाइन याद रखें, पाकिस्तान भरा पूरा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो इसी से फॉर्मूला निकल के आएगा ये साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर। तो देखिए पाकिस्तान को पी से, तो यहाँ पे देखिए पी बटा हो गया। अब हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान को एच से, तो नीचे में एच लगा देंगे, फिर हरा एच से हरा, तो यहाँ पर भी एच लगा देंगे, भरा तो बी से क्या होता है तो भरा होता है तो बी लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। कैसे निकला देखिए, साइन थीटा बराबर हो गया पी बाई एच, कोस थीटा बराबर हो गया बी बाई एच और टेन थीटा बराबर हो गया पी बाई बी। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया ये ट्रिक की मदद से। इसी को आप लोग को याद रखना है कि पाकिस्तान भरा पूरा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक है, आप लोग को सीरियस नहीं लेना है, इसीलिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब आता है यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोग को बोला कि 6 फॉर्मूला, तो 3 तो क्लियर हो गया, बचा सिर्फ यहाँ पे 3। तो देखिए साइन कोस टेन जब आप लोग को याद हो जाएगा ऐसे, तो जस्ट उसका उल्टा कर दीजिएगा, तो हमारे पास कोट और उसके बाद सेक और कोसेक तीनों निकल के आ जाएगा। तो देखिए उसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे कोट, कोट थीटा बराबर, उसके बाद कोसेक सॉरी सेक, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर और उसके बाद कोसेक थीटा बराबर, ये फॉर्मूला निकलेगा। तो देखिए इसका मैंने बोला कि उल्टा कर देना है, यानी कि आप लोग साइन कोस टेन का निकल जाएगा ना, तो इसका उलट दीजिएगा, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी एच यहाँ पे देखिए ऊपर है नीचे है ना, तो इसको ऊपर भेज देंगे यहाँ पे कोट में, यहाँ पे कोट में यहाँ पे करेंगे, देखिए टेन वाले जो है टेन वाले को जस्ट उलट देंगे तो कोट वाला बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे पी बाई बी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बी बाय पी, यहाँ पे क्या हो गया बी बाय पी। यहाँ पे सेक है तो सेक देखिए यहाँ पे कोस को पलटेंगे ना तो सेक वाला में निकल जाएगा, यहाँ पे देखिए सेक में, यहाँ पे कोस में है एच बाय बी, तो सेक में हो जाएगा एच बाय बी, यहाँ पे बी बाई एच है तो उसको उलट दिए तो एच बाई बी हो गया, यानी कि हमारे पास जो है सेक थीटा का निकल गया। कोसेक कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा को पलट देंगे, यानी यहाँ पे पी बाई एच है तो यहाँ पे एच बाई पी हो जाएगा। तो हमारे पास 6 का 6 फॉर्मूला ठीक से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत चाहे तो आप लोग इसको उतार ले सकते हैं, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग यहाँ तक अब समझ गए। देखिए आप लोग जो है ना उसको जो स्क्रीनशॉट लिए उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आप लोग जो है ना फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नोट कीजिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर जैसा कि आप लोग जानते हैं पी बाई एच होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पी बटे एच, यानी कि पी का मतलब क्या हो गया लंब, और इसको हिंदी में अगर आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पी का मतलब हो गया लंब, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं लंब बटा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एच है, एच का मतलब कर्ण होता है, तो आप लोग यहाँ पे कर्ण लिख सकते हैं। हिंदी में लिखे या फिर इंग्लिश में आप लोग पी से या फिर ऐसे प्रेजेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है ना हिंदी इंग्लिश कोई किसी में भी लिख सकते हैं। तो आप लोग साइन थीटा बराबर क्या हो गया पी बाई एच हो गया। अब कोस थीटा बराबर देखिए, तो कोस थीटा बराबर होता है बी बटा में एच, बी का मतलब हो गया बेस यानी कि आधार, तो आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं आधार बटा में एच यानी कि कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पे कर्ण लिख देंगे। और यहाँ पे अब आइए टेन थीटा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटा में बी। वो जो ट्रिक बताया है वो ट्रिक तभी यूज कीजिएगा जब आप लोग भूल जाइएगा, वैसे तो आप लोग ये सब को भूल ही नहीं पाएगा कि पूरा सिंपल है। ये 3 आप लोग को याद रहेगा तो वो 3 ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी बाई बी हो गया, यानी कि यहाँ पे बोले तो लंब बटा में बेस यानी कि आधार हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब ये 3 आप लोग को मान लीजिए कि आप लोग को याद हो गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये 3 आप लोग को याद हो गया। अब वो 3 कैसे निकाले, यानी कि कोट थीटा बराबर कैसे निकाले, तो यहाँ पे देखिए टेन के बाद आता है कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर आप लोग को कुछ नहीं करना है, ये जो टेन थीटा देख रहे हैं बस इसको उलट दीजिए, यानी कि इसका बी जो है ना ये नीचे है अभी, बस कोट में ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे कोट में ऊपर चले गया और पी नीचे आ गया, बस यही इसका फॉर्मूला हो गया, यानी कि ऊपर में बी यानी कि ऊपर में हो जाएगा आधार
हिंदी में बोले तो, और बटा पी यानी कि नीचे में लंब। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे क्या किया कि टेन यानी कोट थीटा निकालने के लिए टेन थीटा मतलब को पलट दिए फॉर्मूले को, तो हमारे पास कोट थीटा निकल गया। अब हम लोग को निकालना है सेक थीटा। क्या निकालना है? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोग कोस थीटा देख रहे हैं ना, बस सेक थीटा निकालने के लिए कोस थीटा वाले को फॉर्मूले को उलट दीजिए, ऊपर नीचे में पलट दीजिए। तो यहाँ पे एच ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे तो एच बटा में, यहाँ पे बी ऊपर है तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे सेग में, तो एच बाय बी यानी कि बोले तो यहाँ पे कर्ण बटा में बेस यानी कि आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बच गया एक लास्ट कोसेक थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग को कोसेक थीटा निकालना है, तो यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा निकालने के लिए हम लोग को जो है यहाँ पे साइन थीटा वाले देख रहे हैं, बस इसको उलट देना, यानी कि एच ऊपर चले जाएगा यहाँ पे, तो एच ऊपर आ गया, और ऊपर क्या है? पी है ना, तो यहाँ पे पी नीचे आ जाएगा, यानी कि ऊपर में हो गया कर्ण और नीचे में क्या हो जाएगा? तो P यानी कि लंब हो जाएगा नीचे में। तो यहाँ पे आप लोग क्या किए, यहाँ पे आप लोग फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला अच्छे समझ गए। अब तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, तो 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि आप लोग फॉर्मूला समझ गए, उसी जितना आप लोग जो फॉर्मूला समझे हैं बस वही फॉर्मूला का 8.1 में यूज होगा अभी, ठीक है। तो आप लोग अभी इतना ही फॉर्मूला जानिए, इतना ही याद कीजिए और 8.1 को क्लियर कीजिए। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है, वही फॉर्मूला का यूज होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन है, एक नंबर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, तो हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोग क्या ध्यान दिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे? तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, जिसका नामकरण कर देते हैं। नाम क्या है? तो ए बी और सी है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिसका कोण बी समकोण है, बी क्या है? तो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे समकोण बना, इसके जस्ट सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? तो इसके जस्ट जो सामने भुजा है, यानी कि ये भुजा जो है, इसको हम लोग एच से प्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में जो है हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी एच से प्रेजेंट करते हैं। तो इसको सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये जो आप लोग समतल देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग जो है ना आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आधार बोलते हैं। इसको बी से प्रेजेंट करते हैं। किससे? यानी बेस। बेस बोले तो इंग्लिश में बेस बोलते हैं, यानी बी से प्रेजेंट करते हैं। ये जो सीधा आप लोग देख रहे हैं, इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लंब बोलते हैं। ये सब आप लोग को मालूम होना बहुत ही जरूरी है, तब जाके ये सब क्वेश्चन ही सॉल्व होगा। लंब इसको हम लोग पी से प्रेजेंट करते हैं, यानी परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे आप लोग इसको समझ गए, ये 90 डिग्री का यहाँ पे समकोण होता है। तो आप लोग इसको फिगर को समझ गए। अब देखिए इसी में बस ये जो है ना, इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ए बी हमारे पास कितना है? तो 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए से लेके बी तक हमारे पास क्या है? तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे फिर देखिए, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो BC बराबर हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं कि AB बराबर हमारे पास 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर मालूम ही नहीं है। तो AC बराबर कैसे निकालेंगे? तो उसका 3 फॉर्मूला होता है। आप लोग तीनों फॉर्मूले को पहले नोट कीजिए। वो फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आप लोग फॉर्मूले को ही समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर मान के चलिए हम लोग को यहाँ पे कर्ण निकालना है, तो कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एच से प्रेजेंट करते हैं। तो मान के चलिए एच निकालना है, हिंदी में भी लिख देते हैं कर्ण। कर्ण मान के चलिए निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी P, यहाँ पे P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और ऊपर से रूट डाल देंगे। क्या करेंगे? तो रूट डाल देंगे। रूट क्यों डाले? क्योंकि यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर को हम लोग चेंज उधर, मतलब स्क्वायर यहाँ पे था तो मान के चलिए स्क्वायर को इधर कर दिए तो रूट आ गया इधर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला H का निकल गया, यानी कि इसको P को हम लोग लंब बोलते हैं और B को आधार बोलते हैं। ये तो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा। मान के चलिए कि यहाँ पे अब हम लोग को निकालना है B निकालना है, यानी कि इसको B निकालना है। फॉर्मूले आप लोग समझिए, B निकालना है यानी कि आधार निकालना है। जब भी आधार निकालना हो तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि H का स्क्वायर, यानी कि कर्ण में से माइनस कर देंगे क्या? तो लंब P माइनस कर देंगे, P का स्क्वायर माइनस करके और ऊपर से रूट डाल देंगे। तो हमारे पास B का हमारे पास फॉर्मूला निकल गया। अब यहाँ पे मान के चलिए P निकालना हो, क्या निकालना हो?
P यानी कि लंब निकालना हो तो हम लोग h का स्क्वायर में से माइनस क्या करेंगे, P यानी कि आधार का स्क्वायर घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस एक ही में होगा, जब आप लोग को h निकालना होगा तब जाके ही दोनों प्लस होगा। मतलब यहाँ पे समझे कि h यानी कर्ण निकालना होगा तब जाके ही प्लस कीजिएगा इन दोनों को। अगर आप लोग को बेस निकालना हो, चाहे यहाँ पे लंब निकालना हो, तो आप लोग h में से जो है p को माइनस कर दिया, यानी h स्क्वायर में से p स्क्वायर माइनस कर दिएगा। तो आप लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा फटाफट, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अभी जरूरत होगा, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला का भी यूज कौन सा पड़ेगा, तो h निकालना है। तो h निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों फॉर्मूले को यहाँ पे मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले को मिटा देते हैं। तो हम लोग को क्या अभी निकालना है, तो h निकालना है। तो देखिए यहाँ पे h निकालना है, तो हमारे पास ए बी बराबर यानी कि p बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आइए रख देते हैं, रूट अंदर में p बराबर है 24, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b हमारे पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप लोगों को कॉपी में भी सॉल्व करना है, यहाँ पे करते जाना है। यहाँ पे देखिए रूट अंदर में कितना हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 चौके 16, हाथ में बचा कितना 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी हो गया 16, फिर 16 एक हो गया 17, हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, यानी 576 हो गया, प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 7 49 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। देखिए ऐड करके देख लीजिए, 6 9 6 15 5, हाथ में बचा 1, 7 4 11 1 12, हाथ में बचा 1 5 1 6, 625 आ गया। अब इसका रूट कैसे निकलेंगे, तो रूट इसका निकालिएगा तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए h बराबर हमारे पास 25 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। तो h बराबर कैसे निकाले, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा तब जाके ही h निकालिएगा। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे h वाले को रफ में भी निकाल सकते हैं या फिर इसमें भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रफ में निकालिए या फिर कैसे भी निकाल के यहाँ पे बस 25 डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे निकालिए, यहाँ पे या फिर रफ में। तो अब हम लोग को इस यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है साइन ए बराबर, फिर यहाँ पे कोमा है कोस ए बराबर। तो आप लोग को मैंने बोला था कि साइन ए बराबर यानी कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटा में h। क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग साइन का ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, यहाँ पे हर लिख दीजिएगा और लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो P बाई एच होता है, यानी कि लंब बटा में कर्ण होता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे देखिए साइन ए यानी कि कोण यहाँ पे बनेगा, तो साइन ए है यानी इसके सामने वाले जस्ट भुजा। यहाँ पे आप लोग ध्यान समझिए, ये स्टेप आप लोग जो है ना नहीं समझिएगा तो आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है साइन ए, क्या बोल रहा है, साइन ए बोल रहा है, तो कोण यहाँ पे बनेगा और इसके जस्ट सामने वाले भुजा जो है ना, यहाँ पे इसके जस्ट सामने वाले भुजा को हम लोग लंब मान लेंगे। यहाँ पे लंब ये है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साइन ए, यानी कोण यहाँ पे जब भी बने तो इसके जस्ट सामने वाले भुजा हो जाएगा लंब, और ये जो आधार था वो आधार यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि लंब हो गया ये और आधार हो गया ये। तो हमारे पास देखिए लंब जब ये हो जाएगा तो लंब हमारे पास 24 है, तो यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे लंब हमारे पास 24 है, तो लंब जब ये हो जाएगा तो 7 हो गया यहाँ पे लंब, तो P बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। और आधार जब ये हो गया तो आधार है हमारे पास 24, लेकिन यहाँ पे कर्ण बोला है, कर्ण बदलता नहीं है, आप लोग को ध्यान में रखना है कि h कभी नहीं चेंज होगा, ये दोनों चेंज हो जाएगा, यहाँ से हो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, लेकिन h कभी नहीं चेंज होगा। तो h हमारे पास 25 है, तो यहाँ पे बटा में 25 हो जाएगा और हमारे पास साइन ए का आंसर आ गया। अब कोस ए का निकालना है, तो कोस ए बराबर समझिए आप लोग, कोस ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बाई एच। तो बी बाई एच यानी बेस और बटा में कितना हो जाएगा, तो h यानी कि कर्ण। तो कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे बटा में 25 बैठा देते हैं। अब ऊपर टेंशन है, ऊपर कैसे निकालिएगा, तो कोस ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोस ए। तो ए कोण यहाँ पे बना, जस्ट इसके सामने वाले भुजा कौन सा हो गया था, तो लंब हो गया था। और लंब जब यहाँ पे हो गया, मान के चलिए यहाँ पे लंब हो गया था, क्या हो गया था, लंब यहाँ पे हो गया, तो आधार यहाँ पे हो गया था, आधार यहाँ पे न हो गया, तो आधार यहाँ पे हो गया और बोल रहा है बेस, यानी कि बेस मतलब आधार होता है, तो आधार हमारे पास हो गया यहाँ पे 24। ये आधार नहीं लेना है अब, क्योंकि यहाँ पे कोण यहाँ पे बना, जस्ट इसके सामने वाले भुजा लंब हो गया, तो लंब तो ये हो गया ना, तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार यहाँ पे हो गया 24। तो यहाँ पे 24 बटा में 25 हो गया इसका राइट आंसर। अब आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, अगर थोड़ा मोड़ा भी त्रुटि होगा तो दूसरे क्वेश्चन में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साइन सी
यानी कि साइन सी थीटा का मान हम लोग याद करेंगे और यहाँ पे कोस सी का। तो देखिए साइन सी सबसे पहले निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा काहे कि यहाँ पे साइन सी बोला है, इसमें ए नहीं बोला है, सी बोला है। तो देखिए साइन सी सबसे पहले निकालते हैं, तो साइन सी यानी कि साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो P बाई एच होता है, तो P बाई एच लिख दिए, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिए। अब यहाँ पे आप लोग फोटो में समझिए, देखिए साइन सी बोल रहा है, उसमें बोला था पहले वाले क्वेश्चन में साइन ए, तो ए वाले को अब मिटा देते हैं, यहाँ पे ये जो कोण बना था उसको मिटा देते हैं, उसका मतलब कहानी खत्म हो गया है। अब साइन सी वाले में देखिए, साइन सी बोल रहा है तो यहाँ पे सी पे कोण बनेगा, कहाँ बनेगा, तो सी पे कोण बनेगा, और जस्ट इसके सामने वाले जो भुजा होगा, यानी कि इसके सामने वाले जब भुजा लंब यहाँ पे हो गया था, तो जस्ट इसके सामने वाले भुजा लंब होगा। ऐसे भी ये वास्तव में लंब है ही, लेकिन यहाँ पे आप लोग को दिमाग में रखना है कि जहाँ पे कोण बनेगा ना, उसके जस्ट सामने वाला भुजा जो है लंब हो जाएगा, चाहे यहाँ पे बने चाहे यहाँ पे बने। ऐसे यहाँ पे कर्ण तो बदलता नहीं है, तो यहाँ पे तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी पे कोण बना है, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा कौन, सामने वाले भुजा, तो लंब हो गया हमारे पास यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। तो P बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर बटे में, यहाँ पे देखिए H बराबर, तो H तो कभी नहीं बदलेगा कर्ण, तो 25 ही रहेगा, यानी कि 24 बटा में 25, इसका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है ना, देखिए फॉर्मूला बैठा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया और आ गया आंसर। अब आइए कोस सी निकालते हैं, कोस सी बराबर फॉर्मूला होता है B बाई एच। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब बोल रहा है बी, यानी कि बेस बोल रहा है, तो बेस हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे 7 है। यहाँ पे कोण बन रहा था, तो कोण के जस्ट सामने वाला भुजा हो गया था लंब, तो लंब तो वास्तव में ये है ही, लेकिन आप लोग को जस्ट सामने वाला भुजा क्या हो गया था, लंब हो गया था। तो आधार यहाँ पे 7 cm है, तो 7 रखेंगे और बटा में क्या हो जाएगा, एच, एच कभी नहीं बदलेगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये भी हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एक नंबर और दूसरी प्रश्न दोनों समझ में आ गया हो। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह भी क्वेश्चन पूरा इजी है, यानी कि 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं आकृति 8.13, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कभी भी इसको 13 नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद कभी भी जितने भी नंबर हो उसको हम लोग नंबर के मतलब सीरीज से पढ़ेंगे। जैसे 1 3 है तो 1 3 पढ़ेंगे, इसको 13 कभी नहीं पढ़ेंगे, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए आकृति 8.1 में आप 8.13 में आप लोग की बुक में दीजिएगा, देखिएगा कि ये फोटो आप लोग को दिखेगा। तो ये फोटो मैंने यहाँ पे बना लिया है बोर्ड पे। तो आप लोग चलिए, आप लोग क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे फोटो में देखिए क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो पी क्यू बराबर हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पहले से ही है। पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन क्यू आर बराबर मालूम नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए क्यू आर निकालना होगा। तो ये हमारे पास हो गया क्या, कर्ण हो जाएगा, क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी कि एच हो गया, और इसको लंब बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, लंब। इसको हम लोग पी से प्रेजेंट करते हैं, इसको आधार हो गया, यहाँ पे आधार, आधार को हम लोग क्या किससे प्रेजेंट करते हैं, तो बी से, यानी कि बेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम लोग को बी निकालना है, तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला वो बताया था ना, बस वही फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर होता है, बी बराबर होता है रूट अंदर में एच का स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर, यानी कि कर्ण में से घटा दीजिए लंब। यानी कि कर्ण है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 13 का स्क्वायर, और माइनस पी कितना है, यानी कि लंब हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे ये स्क्वायर करते हैं, उसके बाद माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 169, माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 144। आप लोग स्क्वायर करके चेक कर लीजिएगा, इतना ही होगा। तो देखिए यहाँ पे घटा के कितना बचेगा, तो हमारे पास देखिए 9 में से 4 गया बचा 5, 6 में से 4 गया बचा 2, 1 में से गया बचा 0, तो 25 का रूट निकलेगा कितना, 5। यानी कि हमारे पास बेस यानी बी बोले तो आधार बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो नहीं दिया हुआ है उसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यही सब फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगेगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो भी करना है आप लोग कर लीजिएगा, बट याद होना चाहिए। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। तो आप, मैंने इसको मतलब मिटा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जाके सॉल्व करेंगे। आधार जो है 5 सेंटीमीटर आ गया, फॉर्मूला से निकाल लिए। अब यहाँ पे ये इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, तो tan P और माइनस में बोल रहा है कोट R। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए tan P यानी tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो P बाई बी होता है। क्या होता है, P बाई बी, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं,
कोट आर का फॉर्मूला यानी कोट थीटा बराबर क्या होता है, आर और उसको मतलब मत देखिएगा, यहाँ पे कोट थीटा आप लोग को माइंड में रखना है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है हम लोग को यहाँ पे देखिए जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि बी बाय हो जाएगा पी। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे अब आप लोग को ध्यान समझना है, यहाँ पे बोला है 10p और इसमें बोल रहा है कोट आर, तो यहीं पे आप लोग गड़बड़ कर दीजिएगा। यहाँ पे 10p बोल रहा है, यहाँ पे आर बोल रहा है। बस यहाँ पे अगर आप लोग समझ गए तो ये क्वेश्चन 2 मिनट से 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 10p बराबर बोल रहा है, तो p में यहाँ पे कौन बनेगा, 10p हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं, तो p का कोण यहाँ पे बनेगा और जस्ट इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो लंब बोलेंगे। वास्तव में ये लंब है, वास्तव में ये लंब है, लेकिन यहाँ पे कौन बना ना, तो ये सामने वाले भुजा हो गया लंब, यानी कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लंब हो गया, और ये हो जाएगा आधार। यहाँ पे हो जाएगा आधार और कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे और यहाँ पे आधार चले आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या जरूरत है, P, यानी कि P बोले तो हमारे पास यहाँ पे आ गया लंब, तो लंब हमारे पास जब यहाँ पे आ गया तो P हो गया ये, यहाँ पे ये P न हो गया, तो 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे रख देंगे 5 सेंटीमीटर, बटा है तो बटा B हो, यानी कि बेस हमारे पास यहाँ पे आ गया, यानी कि B यहाँ पे आ गया। यहाँ पे P बारे में देख रहे हैं ना, अभी हम लोग 10p का सॉल्व कर रहे हैं, तो P का कोण यहाँ पे बना, जस्ट इसके सामने वाले भुजा लंब हो गया, तो लंब वाले तो बैठा दिए है 5। अब यहाँ पे देखिए 12 हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो गया, तो हमारे पास 10p का निकल गया है मान, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे कोट आर का निकालना है, तो कोट आर का निकालना है, तो देखिए इसको आप हम मिटा देते हैं ना, तो यहाँ पे जो है ना आप लोग समझ नहीं पाइएगा। यहाँ पे देखिए कोट आर में यहाँ पे कोण बनेगा और जस्ट इसके सामने वाला कोण लंब हो जाएगा, जो लंब वास्तव में है ही, तो आधार को यहाँ पे मिटा देते हैं। जो लंब है ही वास्तव में और इसके सामने वाला लंब हो जाता है, यानी कि जब भी यहाँ पे कोण बने चाहे यहाँ पे, तो सामने वाले भुजा लंब हो जाते हैं। बस ये बात आप लोग माइंड में फिक्स कर लीजिए। तो सामने वाला भुजा हो गया लंब और यहाँ पे जो ये आधार ही रहेगा, यहाँ पे ये लंब मिटा देते हैं तो ये आधार ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को बोला है b, यानी कि b हमारे पास है 5, तो 5 हो गया, बटा p कितना है 12 है तो 12। देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, प्लस में है, यहाँ पे प्लस छिपा हो रहा है, तो प्लस में है 5/12, यहाँ पे ये माइनस में 5/12, दोनों को काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 0 और यही हो गया इसका आंसर। है ना कितना आसान, बहुत ही आसान था। बस आप लोग को ये कोण वाला समझ में रखना है कि जहां पे कोण बनेगा जस्ट उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर, जिसको P से प्रेजेंट करते हैं। अब आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, तो यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कोस a और टेन a का मान प्रकलित कीजिए। प्रकलित कीजिए का मतलब होता है ज्ञात कीजिए। क्या होता है, तो ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को जो है ना कोस a और टेन a का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि साइन a बराबर हमारे पास 3/4 है, तो साइन a बराबर सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं और क्या लिखेंगे, साइन a बराबर 3/4 है। तो साइन a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/h। तो ये हो गया p/h। यहाँ पे देखिए p हो गया 3 और h हो गया 4, लेकिन b मालूम है नहीं है, तो b निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला बैठाएंगे कि रूट अंदर में, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे देखिए कोस a का बोल रहा है मान ज्ञात करने के लिए, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/h। तो b मालूम होगा तब जाके ही ना हम लोग कोस का मान निकालेंगे, टेन का निकालेंगे, क्योंकि इसमें b का मतलब जरूरत होगा। तो b मालूम ही नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो b हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, तो h का स्क्वायर में से माइनस कर लेंगे p का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे h कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस p कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए 4 चौके हो गया यहाँ पे 16 और माइनस यहाँ पे 3 तिहाई हो गया 9, तो हमारे पास बचा 16 में से जब 9 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 9 1 10, यानी कि 16 7 बचेगा, यानी कि रूट अंदर में यहाँ पे 7 आ गया। रूट अंदर 7, 7 का तो रूट नहीं निकलेगा तो उतना ही रहने देंगे, यानी कि b बराबर जो है हमारे पास आ गया है रूट अंदर में 7। अब बोल रहा है कोस मतलब कोस a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आइए कोस a का मान निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोस a बराबर फॉर्मूला बैठा देंगे, b/h होता है तो b/h बैठा दिए। अब b तो हम लोग को मालूम हो गया कि यहाँ पे रूट अंदर में 7 है, तो रूट अंदर 7 डाल देंगे, और h में यहाँ पे पहले से मालूम है कि 4 है, तो 4 बैठा दिए और ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत कोई टेंशन, बहुत ही सिंपल था। बस इसमें यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बैठा है, पता चल गया कि कौन है कौन नहीं है, जो नहीं था उसको हम लोग निकाल लिए और यहाँ पे जो जरूरत होगा बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए 10a का आप निकाल देते हैं, तो 10a बराबर यहाँ पे हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा कि 10a बराबर होता है p/b। तो यहाँ पे देखिए p का मान हमारे पास पहले से मालूम है कि 3 है, तो 3 बटा b का मान हम लोग याद कर लिए कि यहाँ पे रूट अंदर 7 होगा,
तो रूट अंदर में 7 और यही हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए cos A और tan A निकाल दिए, यही बोल रहा था निकालने के लिए। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए चौथा क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यह भी मतलब 2 मिनट में ही सॉल्व होगा। बस जस्ट 3 नंबर की तरह इसमें बोल रहा है कि यदि 15 कोट A, यानी कि यहाँ पे ये गुना में छिपा हुआ रहता है, 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे और ये दोनों निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिख देते हैं और क्या हम लोग को सॉल्व करना है, तो 15 कोट A बराबर में 8 है। तो यहाँ पे ये गुना के रूप में है दोनों। 15 को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं गुना के रूप में, पक्षांतर कर देंगे तो ये बटा में ना चेंज हो जाएगा। तो कोट A बराबर हो गया हमारे पास 8 बटा में 15। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए कोट A बराबर फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है कि क्या होता है, तो B बटा में P, यानी कि बेस बटा में परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आधार बटा में यहाँ पे लंब हो गया। तो हमारे पास इसमें क्या नहीं है, तो H नहीं है, और साइन A में होता है P बाई H, यानी कि H का जरूरत होगा। तो जो नहीं है उसको पहले निकाल लेंगे, यानी कि H यहाँ पे निकालेंगे। H बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंदर में P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो P का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी P का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर आइए पहले कर लेते हैं, प्लस B का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आइए कर लेते हैं, 5 25, हाथ में बचा 2। यहाँ पे देखिए 5 गुना करेंगे 5 और 5 दूनी की हो गया 10, यानी 10 2 हो गया 12, हाथ में बचा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 1 हो गया 2, यानी कि 225 हो गया, प्लस 8 ही 8 ही हो गया 64। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना कर लेना। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 4 हो गया 9, यहाँ पे 2 6 2 हो गया 8, और यहाँ पे 2, यानी कि 289 हो गया रूट अंदर में। अब 289 का रूट निकालिएगा तो कितना निकलेगा, तो 17 निकलेगा। कितना निकलेगा आप लोग याद कर लीजिएगा कि आप लोग जो है ना कम से कम 2 से 20 तक का आप लोग रूट आप लोग निकाल मतलब याद रखिएगा कि कितना होगा। जैसे 289 का 17 निकल के आ गया, तो हमारे पास जो है H निकल के आ गया 17। तो अब हम लोग को B P H सब मालूम हो गया, तो साइन A का मान ज्ञात कर देते हैं, यानी कि साइन A बराबर निकाल देते हैं। अब साइन A बराबर होता है फॉर्मूला P बटा में H। तो P का हम लोग को पहले से मालूम है कि 15 है, तो 15 बटा में H तो मालूम हो गया कि 17 आ गया है, तो 17 रख दिए और यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक A का निकालते हैं, ठीक है। सेक A बराबर H बाई कितना हो जाएगा, कोस का उल्टा कर दीजिएगा, यानी कोस का होता है B बाई H, तो इसका हो जाएगा H बाई B। तो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं H हमारे पास कितना है, तो 17 है, तो 17 रख दिए। B कितना है, तो B हमारे पास 8 है, तो 8 रख दिए। यहाँ पे ये हो गया आंसर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कैसे प्रॉब्लम हुआ यार, पूरा सिंपल तरीके से समझा रहे हैं आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। यह भी हमारे पास प्रश्न सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5 नंबर। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, यह भी 2 मिनट में ही सॉल्व होगा। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर, थीटा देखिए हम लोग इसको बोलते हैं, ये सिंबल को आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग को पहले से मालूम हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे बोल रहा है सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय, यहाँ पे देखिए बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय, यहाँ पे मतलब यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ है, तो अन्य सभी यानी कि 6 फॉर्मूला होता है, उसमें से 5 को हम लोग को ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय का मतलब होता है जैसे कि साइन थीटा को ज्ञात कर देंगे, और फिर कोस थीटा को ज्ञात कर देंगे, फिर यहाँ पे टेन थीटा को निकाल देंगे, फिर यहाँ पे देखिए कोट निकाल देंगे, कोट थीटा बराबर, फिर यहाँ पे सेक, सेक तो यहाँ पे दिया हुआ है तो कोसेक को निकाल देंगे, कोसेक थीटा बराबर। तो 5 को निकालना है हम लोग को, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, तो इसको जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो सेक थीटा बराबर यहाँ पे लिखेंगे पहले, सेक थीटा बराबर कितना है, 13 बटा में 12 है, तो 13 बटा में 12 पहले लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है H बटा में B होता है। अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि H बटा में B है, P नहीं है, तो P सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो रूट अंदर में इसका फॉर्मूला होता है P बराबर कि H का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर। अब आइए मान पुट करके इसका आंसर पहले निकाल लेते हैं कि P बराबर कितना होगा, तो H बराबर है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस B बराबर 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये स्क्वायर कर लेते हैं, तो देखिए 144 हो गया, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए H है ना, तो सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। H बराबर हमारे पास 13 है और B बराबर हमारे पास 12 है, यहाँ पे मैंने देखा नहीं था। तो यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर 169 हो गया,
माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रूट अंदर में 25 आएगा, यानी कि 25 का रूट निकालिएगा तो 5 निकलेगा। कितना होगा? 5। तो P बराबर भी अब मालूम हो गया कि 5 निकल के आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास H, B, P सब पता चल गया कि क्या क्या है। अब हम लोग को अन्य सभी त्रिकोणमितीय निकाल दे, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक सब निकाल देना है। तो आइए यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे इसको इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ पे अब निकालेंगे साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है। तो यहाँ पे देखिए P बराबर मतलब हमारे पास पहले से मान है तो 12 है, सॉरी P बराबर हम लोग ने 5 निकाला तो 5 लिख देंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग समझ ही गए कि त्रिकोणमिति किसको बोलते हैं। 5 हो गया हमारे पास P और H निकाले, यहाँ पे H तो पहले से है, सॉरी। तो 13 हो गया H, यानी कि 5/13 हो गया इसका आंसर। अब कोस थीटा निकाल लेते हैं। कोस थीटा बराबर होता है B/H। तो B हमारे पास कितना है? तो B हमारे पास 12 है तो 12, फिर H कितना है? H हमारे पास 13 है तो 13, यानी कि 12/13 हो गया इसका आंसर। अब निकाल लेते हैं टेन थीटा बराबर। टेन थीटा बराबर होता है P/B होता है। तो P/B है ना, तो P बराबर हमारे पास देखिए कितना है? तो 5 है। B बराबर कितना है? तो B बराबर हमारे पास है, यहाँ पे देख सकते हैं 12, तो 12 और यही हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे कोट निकाल लेंगे। कोट थीटा बराबर होता है फॉर्मूला B/P। तो देखिए B बराबर हमारे पास कितना है? तो 12 है तो 12 बटा में P बराबर कितना है? तो P बराबर 5 है ना, 5 हो गया और यही हो गया इसका आंसर। अब बचा क्या? तो कोसेक। सेक नहीं निकालेंगे क्योंकि सेक तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे लास्ट में है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर होता है H/P, यानी कि साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे H हमारे पास कितना है? तो H हमारे पास है 13 और P है 5, यही हो गया इसका आंसर। यानी कि 5 नंबर भी क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया है। बस यही सब ना बोल रहा था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात कीजिए, अन्य सभी ज्ञात कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पांचों क्वेश्चन अच्छे मतलब तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6 नंबर और उसके मतलब आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।